तो भारत और अमेरिका के इस लड़ाई में, या यूं कहें ट्रंप और मोदी की लड़ाई में, जो एक ब्राह्मण शब्द सामने आ गया, जिसमें यह कहा गया, पीटर नवारो जो उनके आर्थिक सलाहकार माने जाते हैं व्यापार के, उन्होंने जो एक बात कह दी कि मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि वो समझे कि क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह बंद हो। उनका यह बयान कई दृष्टि से देखा जा रहा है कि भारत में जातीय विद्वेष पैदा करने के लिए ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो पीटर नवारो हैं, उनका यह बयान है। देश में उनके इस बयान को कहीं तवज्जो नहीं दी गई, यानी कि कम से कम देश इस मुद्दे पर एक है। लेकिन इसी को आधार बनाते हुए चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, नगीना से सांसद हैं, उन्होंने यहां आपदा में अवसर ढूंढ निकाला। उन्होंने यूं तो यह साफ कह दिया कि भाई ये हमारे घर का आंतरिक मामला है और किसी भी विदेशी शख्स को हम इजाजत नहीं देंगे अपने भीतर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करने का। लेकिन जब उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा तो इसी बहाने उन्होंने कई बातें लिख दी और भारत के उस एक रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने लिखा कि विदेशी हस्तक्षेप की मैं कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन तथ्य और सच्चाई को भी झुटलाया नहीं जा सकता। यानी आजादी के 75 साल बाद संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। बात जो नवारो ने कही उसको घुमाते हुए चंद्रशेखर ने भी वही लाइन लिख दी और उन्होंने पूरी उस रिपोर्ट को कहा कि भारत की मात्र 1% आबादी के पास देश की 40% से ज्यादा, 10% लोगों के पास 77% से ज्यादा राष्ट्रीय संपत्ति है, जबकि 60% से का हिस्सा केवल 4.8% संसाधन उनके पास है। और इसीलिए देश में अमीर और गरीब की खाई है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा ट्वीट है जिसे चंद्रशेखर ने बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया। पीटर नवारो के बयान पर एक तरफ उन्होंने कहा कि हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन ब्राह्मण को लेकर के उन्होंने जो बात कही उसी बहाने चंद्रशेखर ने ये एक उस तथ्य को सामने रख दिया कि कैसे कुछ ही लोगों के पास पूरा संसाधन है। हालांकि आप देखें तो चूंकि यह सीधा ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल हुआ तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इससे अपनी दूरी बनाई, लेकिन शायद चंद्रशेखर को यहां आपदा में अवसर नजर आया और इसी बहाने उसी पीटर नवारो के बयान को बकायदा उन्होंने उसका कार्ड बनाकर उसको ट्वीट किया है, या यूं कहें उन्होंने उस बयान को ट्वीट किया है और इसी बहाने एक लोगों तक ये मैसेज दिया है कि जो नवारो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। और ब्राह्मण शब्द बेशक उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इसी बहाने उन्होंने पूरे देश में किन वर्गों के पास, किन लोगों के पास संपत्ति है देश की, इसकी पूरी कह सकते हैं कि पूरी रिपोर्ट सामने रखी। अब इस पर चर्चा हो सकती है कि क्या नवारो के बयान को लेकर चंद्रशेखर का ये इस पूरे डेटा को रखना ठीक है। मुझे लगता है कि कम से कम मायावती, चूंकि इसमें ब्राह्मण शब्द आ गया, ब्राह्मणों को टारगेट किया गया या ब्राह्मणों के बहाने देश में जातीय संघर्ष को उभारने की एक कोशिश दिखाई दी। कम से कम मायावती सरीखी नेता, उन्होंने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा, ना ही वो कहेंगी ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक जातीय विद्वेष दिखाई देता है। इसमें एक अमेरिका का डिजाइन भी दिखाई देता है। इस देश में एक जातीय खाई को और चौड़ा किया जा सके, इस विद्वेष को बढ़ाया जा सके। लेकिन चंद्रशेखर ने यह किया। अपने कंस्टिट्यूएंसी को तो उन्होंने एड्रेस कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि हाँ ये बात सच है, और सच हो भी सकता है कि भाई ये खाई है, लेकिन क्या नवारो के बयान के वक्त उनके बयान से जोड़कर इसे करना इस वक्त सही है? इस पर अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ज्यादातर दलों ने फिलहाल इस पर चुप्पी साधना ही बेहतर समझा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की संप्रभुता और यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में ये लगता है मानो आप अमेरिका के ट्रंप के उस सलाहकार का समर्थन कर रहे हैं। बेशक आप ये कहते हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन इसी मामले को उठाकर आपने
जो बातें रखी हैं वो सही हो सकती हैं, लेकिन टाइमिंग और शब्द गलत प्रतीत होते हैं। खैर, देखना है इस मुद्दे पर आगे होता क्या है।